मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया है। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। महोदय, कल मुझे आश्चर्य होता है, कल एक सांसद अपोजिशन के, उन्होंने कोटद्वार की घटना का उल्लेख किया, वहां पर मोहम्मद दीपक का उन्होंने चर्चा की है। महोदय, हम किसी धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं है। मेरी राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था सिंचाई परियोजनाओं का, कृषि विकास में किसानों की आय बढ़ने की दिशा में आज कठोर प्रयास हुए हैं। महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं, वहां पर श्री अन्न का बड़ा भंडार है, कोदा झंगोरा का मार्केट बड़ा है, बड़ी संख्या में मोटे अनाज का उत्पादन बड़ा है और गरीब किसानों को इसका बड़ा लाभ मिला है। मेरे राज्य में पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन बड़ा है। सरकार द्वारा इसके लिए सहकारिता के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण देने का जो काम किया, उससे वहां के जो बेरोजगार युवा है, जो खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए, उनको बड़ा लाभ मिला है। आज देश के अंदर मत्स्य पालन की 105% की वृद्धि, ये उल्लेखनीय है। इस सरकार के इन प्रयासों से लाभ हुआ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, सामाजिक न्याय को मजबूत भावना इसमें दिखाई गई है। पीएम जनधन योजना इसी प्राथमिकता पर काम कर रही है। आदिवासियों में सबसे पिछड़ी जातियों को 20 से 20,000 ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा गया है। इस समुदाय के लोगों को 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। पिछले 11 वर्षों में 42,000 करोड़ रुपए की से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई है। महोदय, अनुसूचित जाति का छात्र आज प्रधानमंत्रित्व काल में इस विश्वास से खड़ा हो रहा है कि अब गरीबी में भी गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छी शिक्षा ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ी प्राथमिकता हुई है।